हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ कीड़ा। आज हम लोग बात करेंगे सर्विस नाउ में बिजनेस टूल के बारे में। तो यहाँ पे बिजनेस टूल होता क्या है वो देखेंगे, और कितने टाइप के बिजनेस टूल होते हैं वो देखेंगे, और उस टाइप के बिजनेस टूल में कैसे यूज़ करते हैं सर्विस नाउ में वो भी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले बताता हूँ बिजनेस टूल होता क्या है। जैसे कि एक यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है, ये डॉक्स का ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है। बट एक मैं अपने तरफ से मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप जैसे देखे होंगे कि जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो इस डेटाबेस की बात करते हैं ब्राउजर पे, तो इसका मतलब होता है कि डेटाबेस हमारा जो होता है ना कहीं और होता है। ठीक है। और हम लोग ब्राउजर पे लाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का क्लाइंट है ना, क्लाइंट में हम लोग सर्वर साइड की वैल्यू को लेके आते हैं। तो जो सर्वर साइड पे जो कोड चलता है ना वो अलग कोड होता है, और जो ब्राउजर पे चलता है ना वो अलग कोड होता है। जो क्लाइंट पे चलता है अलग कोड है जिसको क्लाइंट कॉलेबल बोलते हैं, और सर्वर साइड को होता है जो उसको सर्वर कॉलेबल बोलते हैं। ठीक है। सर्वर साइड का कोड बोलते हैं उसको। तो जो सर्वर साइड का कोड चलता है ना उसमें से एक है सर्विस नाउ में बिजनेस टूल, जो कि सर्वर साइड का कोड यहाँ पे स्टोर होता है और वो सर्वर साइड चलता है। ठीक है। तो बिजनेस टूल एक तरह से क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट है दैट रन व्हेन अ रिकॉर्ड इज डिस्प्ले। तो वे रिकॉर्ड को कब डिस्प्ले करता है, जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और टेबल को कैरी करते हैं। ठीक है। सिंपल सी फंडा है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस टूल। तो कितने टाइप के बिजनेस टूल होते हैं, तो जैसे कि आप डॉक पे भी जाओगे तो मिल जाएगा आपको टाइप ऑफ बिजनेस टूल। तो यहाँ पे 4 टाइप के बिजनेस टूल होते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस टूल में आप बिफोर बिजनेस टूल, आफ्टर बिजनेस टूल, असिंक बिजनेस टूल और डिस्प्ले बिजनेस टूल। इसका क्या यूज है, ठीक है, और ये एग्जैक्ट में होता क्या है, ठीक है, और कहाँ पे यूज करते हैं। आइए चलते हैं अपने इंस्टेंस की तरफ और बिजनेस टूल के सारे फील्ड्स के बारे में जानेंगे। फील्ड्स का क्या काम होता है, क्या रोल है, ठीक है, वो सारे चीज जानेंगे। फिर एक एक बिजनेस टूल के बारे में जानेंगे कि टाइप ऑफ बिजनेस टूल क्या है, बिफोर बिजनेस टूल क्या है, आफ्टर बिजनेस टूल क्या है, असिंक बिजनेस टूल क्या है और डिस्प्ले बिजनेस टूल क्या है, और वो कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। चलते अपने इंस्टेंस की तरफ। ये मेरा इंस्टेंस है और यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस टूल। ठीक है। यहाँ पे गए, बिजनेस टूल को क्लिक किया और बिजनेस टूल में जाके हम लोग न्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग को जानना है नए से। ठीक है। बिजनेस टूल में होता क्या है एग्जैक्ट में। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, नाम, टेबल, एप्लीकेशन, एक्टिव, एडवांस, व्हेन टू रन, एक्शन एंड देन सम फील्ड्स इन व्हेन टू रन, सम फील्ड्स इन एक्शन। ओके। कुछ फील्ड है जो कि एक्शन में है, कुछ फील्ड है व्हेन टू रन में। ठीक है। तो सारे फील्ड्स के बारे में जानते हैं। पहले भी जैसे कि हम लोगों ने बात किया है कि क्लाइंट स्क्रिप्ट जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो वो किसी टेबल पे लिखते हैं। तो अब हर कोई भी टेबल होता है ना वो एक एप्लीकेशन के अंदर है। तो मान लो कि एक टेबल है ये जो कि ग्लोबल एप्लीकेशन के अंदर है। ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल के अंदर गए, ग्लोबल के अंदर देखेंगे बहुत सारे टेबल मिलेंगे। ठीक है। मान लो कि यहाँ पे इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, नेम है, तो उस बिजनेस टूल का नाम क्या होगा और वो बिजनेस टूल किस टेबल पे लिखा है। ठीक है। एक्टिव का क्या मतलब होता है कि वो बिजनेस टूल एक्टिव है या नहीं, मतलब वो चल रहा है कि नहीं। ये इनएक्टिव कर देंगे तो इसका मतलब होता है वो स्लीप मोड में चला गया, वो एक्टिव नहीं है, मतलब कि वो रन नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लो उस टेबल पे, वो बिजनेस टूल नहीं चलने वाला। ठीक है। एडवांस का मतलब क्या है जी, ये फॉर्म दिख रहा है ना आपको बिजनेस टूल का, इसमें एडवांस वर्जन दिखता है, फॉर्म का एडवांस वर्जन। ठीक है। जब एडवांस पे क्लिक करते हैं, और व्हेन टू रन आपको दिख रहा है जो कि सेक्शन है एक। व्हेन टू रन में सेक्शन में क्या आपको यहाँ पे आपको दिखेगा इंसर्ट और अपडेट। हम लोगों ने बात किया कि बिजनेस टूल कब डिस्प्ले करता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड क्वेरी पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंसर्ट और अपडेट, मतलब आप एडवांस पे क्लिक नहीं किए तो आपको 2 फंक्शनलिटी दिख रहा है, सिर्फ एडवांस और अपडेट, इंसर्ट और अपडेट। और यहाँ पे फिल्टर कंडीशन हो रहा कि आप फिल्टर कंडीशन का मतलब क्या होता है, फिल्टर कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस टूल को किस कंडीशन के बेसिस पे रन कराना चाह रहे हो। ठीक है। आप लोग किसी कंडीशन के बेसिस पे रन कराना चाह रहे हो तो यहाँ पे फिल्टर मारते हैं। रोल कंडीशन में क्या करते हैं, आप जो कंडीशन लिख लो उसका क्या रोल होना चाहिए, उस रोल के बेसिस पे आप रन करा सकते हो। ठीक है। इस रोल वाले बंदे को ही चलेगा। ठीक है। समथिंग आप कुछ भी कर सकते हो, रोल भी डाल सकते हैं आप। ठीक है। व्हेन टू रन में जैसे आप देख रहे हो, एक्शन में जाके देख रहे हो, यहाँ पे सेट द वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हम लोग सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टेबल। जो टेबल यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। कुछ मैसेज ऐड करना तो यहाँ पे मैसेज ऐड कर सकते हैं। सेट अबाउट एक्शन करना तो अबाउट एक्शन करना, जो एक्शन है उसको परफॉर्म नहीं करना तो यहाँ पे अबाउट कर सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे एक डमी बनाते हैं टेस्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे टेबल उठाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू सेट नहीं कर पा रहे ना, तो यहाँ पे अभी देखते हैं कोई टेबल सेलेक्ट करके, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कोई भी वैल्यू आप सेट कर सकते। इंसिडेंट, थोड़ा सा नेट का इशू है, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे इंसिडेंट टेबल उठाया और यहाँ पे देखोगे कि आप एक कर्सर चलने लगा है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू आप इस टेबल पे जो भी फील्ड है उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड क्वेरी खुल गया। इसके बेसिस पे मेरा दिखता है फॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको वेन दिखा और ऑर्डर दिखा और फिल्टर दिखा, रोल दिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं, वेन के बारे में। वेन क्या बताता है, वेन बताता है कि टाइप ऑफ बिजनेस रूल, मैंने जैसे दिखाया आपको टाइप ऑफ बिजनेस रूल, बिफोर, आफ्टर, असिंक एंड डिस्प्ले। तो ये टाइप ऑफ बिजनेस रूल था। ये ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर ये बताता है कि ये बिजनेस रूल कब रन करना चाहिए, ठीक है। जिसका पहले ऑर्डर रहेगा वो पहले रन करेगा, ठीक है, जिसका बाद में ऑर्डर रहेगा वो बाद में रन करेगा, सिंपल सा, दैट्स इट, ठीक है। तो बिफोर का क्या मतलब हुआ, तो बिफोर का मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे हम लोग जो भी देखेंगे, जो भी समझेंगे, वो एज ए प्रैक्टिकल अभी नहीं देख रहे, प्रैक्टिकल हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये बस आपको समझाने के लिए कि बिजनेस रूल होता क्या है, एग्जैक्ट में कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, और आफ्टर बिजनेस रूल क्या होता है, बिफोर बिजनेस रूल क्या होता है, सिंग बिजनेस रूल क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप इंटरव्यू देते हो। बिजनेस रूल क्या बोलते हैं उसको, हॉट, मतलब एक बेस है यार। जब आप सर्विस नाउ को पढ़ते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इससे क्या करते हो, सर्वर साइड का कोड भी सीख सकते हो, ठीक है, कहीं भी कोई भी सर्वर साइड का कोड भी लिख सकते हो इसके बेसिस पे, ठीक है। आप यदि बिजनेस रूल बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो भी कोड लिखते हो वो सर्वर साइड का ही कोड होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना। नहीं समझ में आता है पिंग करो मेरे को, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे बिजनेस रूल, बिफोर बिजनेस रूल। बिफोर बिजनेस रूल क्या होता है कि जब आप लोग डेटाबेस, एक होता है डेटाबेस, ठीक है, तो डेटाबेस में जब हम लोग ये कहाँ पे लिखते हैं, रिकॉर्ड पे लिखते हैं, मतलब टेबल पे लिखते हैं। टेबल में क्या होता है, हर रिकॉर्ड होता है। तो मान लो कि एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को मैं इंसर्ट कर रहा हूं, मतलब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। बिफोर इंसर्ट, बिफोर इंसर्ट मतलब जब हम लोग रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, उससे पहले मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, इंसर्ट करने से पहले, ठीक है, पहले। तो वहां पे क्या आता है, बिफोर इंसर्ट बिजनेस रूल लिखते हैं, ठीक है। अब आता है बिफोर अपडेट। बिफोर अपडेट, इंसर्ट तो हो गया, बिफोर अपडेट हर एक, मान लो कि पहले से मेरा रिकॉर्ड है डेटाबेस में, ठीक है, पहले से मेरा रिकॉर्ड है, उसमें मैं कुछ अपडेट करने जा रहा हूं, उस रिकॉर्ड में मैं अपडेट करने जा रहा हूं। तो उस रिकॉर्ड में जब हम लोग अपडेट करने जाता है ना, बिफोर अपडेट वी कैन परफॉर्म, मतलब बिफोर अपडेट कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बिफोर अपडेट ऑपरेशन लिखते हैं। इसी तरह डिलीट, डिलीट करने से पहले कोई ऑपरेशन करना, या क्वेरी करने से पहले मेरे को कोई ऑपरेशन करना है, ठीक है, कुछ भी करना, तो उस जगह पे हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है, बिफोर लिखते हैं। और आफ्टर क्या करता है, जैसे कि बिफोर, बिफोर नाम से समझ में आ रहा है, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। तो हर चीज का यहाँ पे रिलेशन किससे, डेटाबेस से। डेटाबेस में सबमिट करने के बाद, मतलब डेटाबेस में इंसर्ट करने के बाद सम ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट लिखते हैं। अपडेट के बाद, इंसर्ट के बाद और अपडेट के बाद, आफ्टर अपडेट। तो अपडेट करने के बाद कुछ ऑपरेशन करना, इंसर्ट करने के बाद और अपडेट करने के बाद, डिलीट करने के बाद, क्वेरी करने के बाद, ठीक है। तो यहां पे मतलब डेटाबेस में करने के बाद, ठीक है, तो वहां पे आफ्टर बिजनेस लिखते हैं। और ये दोनों जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सिंक्रोनस बिजनेस रूल होते हैं। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, वो रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, जब तक उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो आगे का काम नहीं करते, चाहे वो आफ्टर में लिखो चाहे बिफोर में लिखो, ठीक है, मतलब वो सिंक्रोनस होता है। और आते हैं असिंक के बारे में। असिंक का क्या मतलब हुआ, नाम से आपने देखा कि असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। और असिंक का क्या मतलब हुआ, असिंक का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से क्या करता है, असिंक का मतलब सिंपल सा, ये असिंक्रोनस टाइप का होता है। असिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता है। ये बिजनेस रूल क्या करता है, एक शेड्यूल जॉब क्रिएट करता है, ठीक है, बैकएंड में एक शेड्यूल जॉब क्रिएट करता है, और उस शेड्यूल जॉब के बेसिस पे क्या करता है, ये बिजनेस रूल रन करता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, आपको बहुत बड़ा टॉपिक है असिंक और आफ्टर, ठीक है। इसमें
बहुत लोग पूछते हैं आफ्टर असिंक में क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कोई सिनेरियो बताओ। तो हम लोग एक एक सिनेरियो देखेंगे, आने वाले वीडियो में एक एक सिनेरियो देखेंगे। आपको एक से ज्यादा सिनेरियो चाहिए किसी भी टॉपिक से या किसी भी चीज, असिंक पे चाहिए, आफ्टर पे चाहिए, तो मेरे को पिंग करो, मैं जरूर उससे ज्यादा वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको समझा पाऊं मैं अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग जरूर पिंग करना। तो आप लोग बस यहाँ पे क्या है, हम लोग बस कॉन्सेप्चुअल देखते हैं, यहाँ पे बस थ्योरी जान रहे हैं कि क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है, और क्या होते हैं। तो यहाँ पे असिंक बिजनेस रूल क्या है? असिंक बिजनेस रूल सिंपल सा चीज है, ये असिंक्रोनस टाइप का होता है जो कि एक बैकएंड में शेड्यूल जॉब क्रिएट करता है और उस शेड्यूल जॉब के बेसिस पे बिजनेस रूल रन करता है। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। मान लो कि मैंने आफ्टर बिजनेस रूल में एक इनफाइनाइट लूप मार दिया, ठीक है, फॉर में जाकर इनफाइनाइट चला दिया, तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो टेबल पे आपने वो बिजनेस रूल लिखा वो टेबल क्या करेगा, हैंग कर जाएगा, मतलब आपका इंस्टेंस डम हो जाएगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है ना। दूसरे मॉड्यूल पे आप काम ही नहीं कर पाओगे फिर, समझे। एक बार चल गया वो बिजनेस रूल तो क्या करेगा, वो वेट करेगा और उसके बाद आप कोई काम नहीं कर सकते हो, डम हो गया। और उसी जगह पे इनफाइनाइट लूप मारे हो किसमें, असिंक पे। इसका मतलब क्या है, वो चलते रहेगा, शेड्यूल जॉब बना लिया, वो रन करेगा, जब वो फ्री रहेगा करता रहेगा काम, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो उस जगह पे तुम्हारा क्या करेगा, फाइन चलेगा। मतलब ये एग्जांपल था, ना कि ये लिख देना, ठीक है। ओके, दैट्स फाइन। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फोर्थ बिजनेस रूल है डिस्प्ले बिजनेस रूल। आप देख रहे हो डिस्प्ले बिजनेस रूल लिखे थे, यहाँ से सारे ऑप्शन हट गए। इसका क्या मतलब होता है ये बताता हूँ। डिस्प्ले बिजनेस रूल का एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं पहले भी अभी भी बता दे रहा हूँ और आने वाले वीडियो में सबका एक एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है, एक एक सिनेरियो उठाऊंगा। तो यहाँ पे बस सुन लो, दिमाग में रख लो, ठीक है, बहुत ज्यादा टिम टाम करने की जरूरत नहीं है, मैं आने वाले वीडियो में सब कुछ दूंगा। ओके, तो डिस्प्ले बिजनेस रूल क्या है? डिस्प्ले बिजनेस रूल, मान लो कि एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को एज कैलकुलेट करना है, ठीक है, और फॉर्म पे मेरा क्या है, डेट ऑफ बर्थ का फील्ड नहीं है, बट डेट ऑफ बर्थ क्या है, हर एक यूजर का डेट ऑफ बर्थ मेरे बैकएंड में सेव है, मतलब रिकॉर्ड में सेव है डेटाबेस में। तो डेटाबेस की वैल्यू मेरे को लेके आना है और फॉर्म पे मेरे को क्या करना है, देना है, मतलब एज कैलकुलेट करके देना। तो वहां पे सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले बिजनेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि वहां से वैल्यू लेके आए और फॉर्म पे लाके दे दे, मतलब क्लाइंट साइड दे दे, ठीक है। और यहाँ पे इस जी स्क्रैच पैड एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं क्लाइंट साइड की, मतलब वैल्यू को पास करते हैं क्लाइंट साइड की वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे। बस आपको समझ में आया, यदि फॉर्म पे मेरे वो फील्ड नहीं है लेकिन डेटाबेस में सेव है, तो वहां से वैल्यू लेके आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले बिजनेस रूल यूज करते हैं, ठीक है। दैट्स इट। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। बोला जाता है नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज कम नहीं होता, ठीक है।